प्रेम वशीकरण है जो आपका रिश्ता है, ठीक है, आपका रिश्ता चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है रिश्ता, ठीक है, आपको डर है कि रिश्ते में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि अपन थोड़े टाइम में हम दोनों दूर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे प्रेम वशीकरण काम आता है। अच्छा जी। प्रेम वशीकरण वही लागू होगा जो आपका रिश्ता, आपको डर है ना कि हमारा रिश्ता मतलब बहुत कम टाइम में खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है वहां पे। उसको एक व्यक्ति पसंद आ गया पर वो उसे पसंद नहीं करता है, वो तो उसे जानता भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो महिला है उस दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। हाँ, इसमें तंत्र से कर सकते हैं। तंत्र से? अच्छा, तंत्र से ये चीजें कर सकती हैं, ठीक है, वशीकरण से भी होती है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट थोड़ा बहुत भी होना बहुत जरूरी है जी। अच्छा, करते हैं लोग, लेकिन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। या वो इंसान उसको देखता है या वो इंसान उसको दिखाई देती है, एक दूसरे को दिखाई देना बहुत जरूरी है जी। चीजें लागू होती है, तंत्र लागू होता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि अगर आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, सुख समृद्धि नहीं है, तो उसको आप कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं। और जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती है, वो अचानक से ठप हो जाता है, तो उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या उपाय जो आप खुद कर सकते हैं। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि है जगदीश जी। तो स्वागत करते हैं उनका। तो जगदीश जी, जैसे कि अभी हम पहले भी करवा चौथ के बारे में बात कर रहे थे, तो आप ये बता सकते हैं कि करवा चौथ के समय में एक महिला को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे मतलब उनके जीवन में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सके। करवा चौथ में क्या है कि ये होता है पति के लिए, ठीक है, मतलब औरतें करती है मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है, और समझ लो वो साथ में रहे, खुश रहे, बस इसलिए होता है। अपना परिवार है जो मतलब सही रहे एकदम, इसके लिए होती है। अगर कोई दिक्कत होती है, मतलब रिश्ते में दिक्कत है, ठीक है, वो करवा चौथ का उपवास करती है अपने पति के लिए, ठीक है। तो कई सी चीजें ऐसी होती हैं जो अपन यहाँ से रिश्ते के अंदर मतलब उनको पता है, फिर भी क्योंकि कोई भी दिक्कत है, आपके रिश्ते के अंदर दिक्कत है, ठीक है, तो फिर भी आप करोगे जी, अपने पति के लिए करोगे वो चीजें। तो यहाँ पे वो चीजें करवाते हैं अपन, कई सी चीजें, रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते अच्छे नहीं है, तो करवा चौथ के टाइम अपन यहाँ से कुछ चीजें लागू करवाते हैं उस रिश्ते के अंदर, तो वो रिश्ता एकदम अच्छा रहे। जी बिल्कुल जी। और जैसे जगदीश जी, अगर हम बात करें, अभी हम करवा चौथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपने हमें मतलब ये रिसेंटली किस्सा सुनाया था कि आपने मतलब दो जो पार्टनर्स थे उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो आपने उनका विवाह कराया, अब उनकी ज़िंदगी मतलब वो काफ़ी खुश है वो लोग, तो उसके बारे में बता सकते हैं आपने क्या किया था? हाँ, ये केस था एक, अभी गई था, मैंने स्वामी वशीकरण लागू करवाया था वहाँ पे। अच्छा, ठीक है जी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है, स्वामी वशीकरण है, अगर आप भगवान की पूजा अर्चना से, भगवान की आराध्या से, ठीक है, और सच्ची भावना से कोई भी चीज करेंगे आप, तो स्वामी वशीकरण लागू होगा। जी, गलत भावना से आपके मन के अंदर 1% भी गलत भावना होगी ना उस इंसान के ऊपर, ठीक है, तो वो चीजें मतलब होगी नहीं वहां पे। जी, ठीक है, फिर लोग डालते हैं, हमारे ऊपर ही डालते हैं कि ये चीजें हुई क्यों नहीं, बिल्कुल, तो वो होगी कैसे आपके मतलब आत्म भावना के अंदर, तो उसके लिए चीजें अलग थी ना। अगर आप उसके लिए अच्छी चीजें रखोगे मन के अंदर, तो इंसान आपका ही होगा, बिल्कुल, और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जी, ठीक है, तो स्वामी वशीकरण मैंने वहां पे लागू करवाया था, बहुत अच्छा रिश्ता था, मतलब रिश्ते के अंदर कोई आ रहा था उनके रिश्ते के अंदर। अच्छा, ठीक है, और वहां पे तंत्र भी था, ठीक है, कई सी चीजें ऐसी थी जो मैंने हटाई थी वहां पे। जी, कोई तीसरा आदमी तंत्र भी लागू करवा रहा था, क्योंकि लड़की का रिलेशन था, कोई पहले का रिलेशन था उसका, ठीक है, वो रिलेशन से दूर हो चुकी थी, उस रिलेशन से बहुत पहले,
ठीक है। तो उस लड़के ने कुछ चीजें लागू करवाई थी पहले। अच्छा। उसके बाद में उसका कोई रिलेशन हुआ, अच्छा चला रिलेशन, वो दोनों शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, लेकिन वो बीच में अचानक दूर होना शुरू हो गए एक दूसरे से। जी। लड़की ने खुद उसको दूर करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे पहले तो वो चीजें लागू हो रखी थी, वो चीजें, उन चीजों की काट की, वो चीजें मैंने हटाई, फिर मैंने वहाँ पे स्वामी वशीकरण लागू करवाया। तो आज वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उनका रिश्ता एकदम अच्छा है, बहुत शादी हो गई उनकी। जी। और जैसे कि अभी आपने जगदीश जी स्वामी वशीकरण के बारे में बताया है, तो इसी में हमारा प्रेम वशीकरण भी आता है, तो आप ये बता सकते हैं ये होता क्या है? प्रेम वशीकरण है जो आपका रिश्ता है, ठीक है, आपका रिश्ता चल रहा है, ठीक है, अच्छा चल रहा है रिश्ता, ठीक है, आपको डर है कि रिश्ते में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि अपन थोड़े टाइम में हम दोनों दूर हो जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेम वशीकरण काम आता है। अच्छा जी। प्रेम वशीकरण वही लागू होगा जो आपका रिश्ता, आपको डर है ना कि हमारा रिश्ता मतलब बहुत कम टाइम में खत्म होने वाला है, क्योंकि ऐसी चीजें होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेम वशीकरण लागू करवाते हैं। जी। तो जगदीश जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें, तंत्र के बारे में बात करें, तो इन दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा होता है? शक्तिशाली दोनों है। अच्छा, दोनों ही होते हैं? दोनों ही शक्तिशाली है, एक नहीं है, दोनों ही शक्तिशाली है, लेकिन हाँ, किसी इंसान के ऊपर क्या चीज लागू हो सकती है वो देखी जाती है। जी बिल्कुल। क्योंकि तंत्र में भी अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। जी। वशीकरण में भी अच्छा वशीकरण है, बुरा वशीकरण है। जी बिल्कुल। शक्तिशाली दोनों चीजें। तो जगदीश जी, जैसे कि अगर हमें ये जानना है कि हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा चल रहा है या फिर उसमें दूरियां आने वाली है, तो इसके लिए हम कुछ मतलब कोई ऐसी चीज है जिससे हम पता लगा सके? देखो, नॉर्मल चीज बताता हूँ मैं आपको जी। आपके रिश्ते के अंदर आपको पता चल जाएगा। अच्छा। कि आपके रिश्ते के अंदर क्या चीजें हैं, क्या रिश्ता खत्म हो रहा है या खत्म हो जाएगा रिश्ता जी। ठीक है, तो आपको 2 मोमबत्ती लेनी है जी, ठीक है, और दोनों को जलाना है। जला के आप देखोगे उनको जलाने के बाद में उनकी दिशा है ना, धुएं की दिशा है, जो वो आपस में टकराएगी तो आपका रिश्ता आगे तक चलेगा, अच्छा चलेगा, और रिश्ते के अंदर कोई नहीं आ पाएगा, इतना मजबूत रिश्ता होगा। अब आप वो समझ लो दिशा है जो उल्टी सीधी हो रही है उसकी, मतलब एक की इधर जा रही है, एक की इधर जा रही है, तो रिश्ते में आपकी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, मतलब ये सच में इससे पता लग जाता है? बिल्कुल, ये चीजें हैं, ये चीजें मतलब लोग नहीं बताते हैं, प्राइवेट रखते हैं, ठीक है, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये आपने काफी अच्छा टोटका बताया है। हाँ, वो उसको सच्ची भावना से याद करके ये चीजें करोगे तो ये चीजें आपको सब कुछ सही बताएगी। अच्छा, मतलब अग्नि देवता है जो पर्सन होते हैं इसमें। जी जी जी, ठीक है, तो आपका रिश्ता है जो सामने आ जाता है, इसमें कैसा जाएगा रिश्ता जी। तो मतलब अगर एक पार्टनर हो सिर्फ वहाँ पे तब भी पता लग सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब 2 पार्टनर हो? नहीं, तो वो रिश्ता गलत ही है, सही थोड़ी है। आपका रिलेशन कहीं और है, ठीक है, तो वो रिश्ता अच्छा थोड़ी है। अगर पता चल जाता है तो वो इंसान थोड़ी रहना थोड़ी चाहेगा उसके साथ। सही बात है। तो जगदीश जी बताइए, आप मतलब कैसे पता लगेगा इससे हमें? अब ये मोमबत्ती है, ठीक है जी, अब इनकी दिशा है, दोनों की आपस में मिल जाए, हाँ जी, ठीक है। आप मन के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो मंत्र उच्चारण होता है, जो आपको बताऊंगा नहीं मैं ऐसे, अच्छा, ठीक है, क्योंकि कोई गलत उपयोग ना कर ले, ठीक है। अगर इनकी दिशा आपस में मिलती है, हाँ जी, तो आपके रिश्ते के बारे में बता सकती है कि आपका रिश्ता आगे तक कैसे चलेगा और अच्छा कैसे चलेगा जी। अगर इनकी दिशा मिल जाती है आपस में, और यह मतलब इसकी दिशा इधर जा रही है, इसकी दिशा इधर जा रही है, तो आपके रिश्ते के अंदर दिक्कत आएगी या रिश्ते की दिक्कत चल रही है, तो मतलब इससे पता लगा सकते हैं हम? जी बिल्कुल। तो जगदीश जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, तो उस समय में आप क्या करेंगे, वशीकरण या फिर तंत्र? मतलब समझा नहीं मैं आपका सवाल जी। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक महिला है, उसको एक व्यक्ति पसंद आ गया, पर वो उसे पसंद नहीं करता है, वो तो उसे जानता भी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि वो जो महिला है उस दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है? हाँ, इसमें तंत्र से कर सकती है। तंत्र से? अच्छा, तंत्र से ये चीजें कर सकती हैं, ठीक है, वशीकरण से भी होती है, लेकिन वो एक दूसरे से कनेक्ट थोड़ा बहुत भी होना बहुत जरूरी है जी। अच्छा, करते हैं लोग, लेकिन कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, या वो इंसान उसको देखता है या वो इंसान उसको दिखाई देती है, एक दूसरे को दिखाई देना बहुत जरूरी है जी। चीजें लागू होती हैं, तंत्र लागू होता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा,
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उस व्यक्ति को हमने देखा भी नहीं है, जानते भी नहीं है, नहीं हो सकता वहाँ पे नहीं हो पाएगा। जी ओके, ठीक है। तो जगदीश जी, जैसे कि अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हमने काफ़ी सारे वशीकरण के बारे में सुना है, तो आपके अनुसार सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा होता है, सबसे प्रभावशाली? मनमोहिनी वशीकरण है। मनमोहिनी वशीकरण, अच्छा, ये कैसे अलग है मतलब बाकी वशीकरण से? मतलब ये एक तो इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लागू होता है बहुत टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई कोई 1-2 महीने में हट जाता है, वो चीज़ें नहीं होती है इसमें। जी। मतलब टाइम पीरियड इसमें डालने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है। और रिश्ते के ऊपर होता है। रिश्ता अगर दिक्कत चल रही है रिश्ते के अंदर, तो रिश्ते को मजबूत करता है। जी बिल्कुल। तो आपने बोला कि महामोहिनी वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण, जी। तो जैसे कि जगदीश जी, अगर मान लीजिए कि अभी मतलब हमारी ऑडियंस में से किसी का मतलब मैसेज आया था हमें, तो उनकी सिचुएशन ये थी कि मतलब पति पत्नी है, दोनों का रिश्ता काफ़ी समय तक अच्छा चल रहा था, पर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मतलब अब उनका डिवोर्स होने वाला है, मतलब चाह के भी वो उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? डिवोर्स के केस बहुत आ रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा रिश्ते बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को ना तो समझ रहे हैं जी, जो भी पति पत्नी है, ठीक है ना। कोई एक अगर पीछे हट जाए ना, मतलब वहाँ पर रुक जाए, तो वो रिश्ता बच सकता है, लेकिन वो दोनों अलग चलते हैं या कोई चीज़ें करवाता है, जी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देखी जाती है पहले कि तंत्र तो नहीं है उनके ऊपर, ठीक है। अगर तंत्र होता है तो तंत्र को हटाया जाता है, ठीक है। और जो इंसान है वापस उसका माइंड है जो वहाँ पे ठिकाने लाना पड़ता है जी, कि वो इंसान गलत नहीं है आपके लिए, वो सही है। तो वो चीज़ें अपन यहाँ से कुछ चीज़ें अपन लागू करवाते हैं, वशीकरण से भी होती है। वशीकरण यहाँ से लागू करवाते हैं, समझ लो मनमोहिनी वशीकरण लागू करवाते हैं वापस रिश्ते के अंदर, ठीक है। तो वो इंसान एक बार नहीं बार बार उस इंसान के बारे में सोचता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रही हूँ उसके साथ में। तो वो इंसान बार बार उस चीज़ को लेकर सोचता है। जी, जी, तो वहाँ पे वशीकरण लागू आता है, और वहाँ पे समझ लो कोई भी चीज़ खत्म होने वाला है, तो वो इंसान सोचता है ना बार बार, तो वो अपने आप एक्शन लेता है कि मेरे को कोई चीज़ें अब नष्ट नहीं करनी है, तो वहाँ पे डिवोर्स रुक जाता है वशीकरण से। अच्छा, जी। तो जगदीश जी, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पर मतलब एक केस सुना था, तो वहाँ पे एक जो महिला थी वो अपने घर में बैठे-बैठे ही काला जादू और तंत्र मंत्र की जो प्रक्रिया होती हैं वो कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, मतलब जैसे कि अभी आप पहले ही बता रहे थे कि हर कोई नहीं कर सकता है, बट अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठे-बैठे जाने-अनजाने चीज़ें कर रहा है, तो उसको मतलब क्या-क्या खतरा हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके साथ? ये बहुत चीज़ें मतलब गलत चीज़ें हैं ये सही नहीं है। ये खाली इसलिए ही होती है कि भाई मेरा घर सही रहे, मेरा परिवार सही रहे। वो अपना कष्ट होता है जो दूसरों के अंदर डालती है, या तो आस पास में पड़ोसों के, मतलब पड़ोस हैं, ठीक है, उनके घर के पास में कोई घर है, उनके अंदर इफेक्ट पड़ेंगे उनके, वो कुछ करेगी तो, क्योंकि वो चीज़ें अपने घर की चीज़ें है ना, अपने घर का कष्ट है, तो उसको बाहर छोड़ना पड़ेगा किसी ना किसी के ऊपर। जी, बिल्कुल। चौराहे पे वही चीज़ें करते हैं लोग, ठीक है। अगर कोई तंत्र कोई औरत कर रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपना घर का कष्ट है जो पड़ोस में डालेगी कहीं, और ये चीज़ें होती है। जी, बिल्कुल। जैसे कि हम देखते हैं कि पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में हमने काफ़ी बात करी, बट सास-बहू का भी रिश्ता होता है। तो उसमें भी क्या होता है, तो सास या फिर बहू कुछ किया कराया करा देती है, तो उस समय में क्या कर सकते हैं हम? ये तो घर की कहानी है। जी। सास बहू की तो ये नहीं बनती है ज़्यादातर, ठीक है। बहुत से केस आते हैं कि मेरी सास मेरे को ये बोलती है, वो बोलती है, जी। ठीक है। हाँ, रिश्ता इसमें अच्छा हो सकता है सास बहू का, ठीक है। अपने आप दोनों का मतलब दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें के लागू करवा सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दें। जी, अच्छा। तो जैसे कि जगदीश जी, अगर हम बात करें नज़र के बारे में, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि मतलब ऐसा भी होता है कि अपने लोग भी नज़र लगा देते हैं हमें, तो उस समय में जो नज़र दोष है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसमें कई तो टोटके हैं, ठीक है। अच्छा। अगर नज़र के ऊपर होता है, मतलब उसने क्या चीज़ें नज़र में क्या चीज़ें लागू करवाई हैं, जी, जी। ठीक है। या तो उस इंसान ने मतलब कुछ हाथों से किया है, या उसकी आंखों से मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उसकी नज़र लग गई है अपने को। तो एक तो घर में है ना काली हल्दी होती है। अच्छा, काली हल्दी। जी। इसका मतलब घर के अंदर रखनी चाहिए ये चीज़ें, और गले के अंदर पहननी चाहिए इसको दिखती हुई। जी, जी, जी। अच्छा। के सामने दिखाई दे किसी को। ये नहीं कि आपने किसी कपड़े के अंदर डाल के वो पहन लिए, आप गले के अंदर पहनो तो वो सामने दिखनी चाहिए।
जी। अच्छा, तो हम मतलब काली हल्दी है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो जी। किसी इंसान आपके ऊपर या आपके काम के ऊपर कोई सी भी चीज के अंदर वो लागू करवा रहा है नजर अपनी, और उसकी नजर पड़ रही है आपको, जी। ठीक है, वो उतर नहीं रही है, आप चाहे कितने भी जतन कर लिए आपने, तो काली हल्दी है जो पहली बात तो लागू होने ही नहीं देगी। जी 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 बिल्कुल। तो जगदीश जी, जैसे कि आप काफ़ी सारे केसेस के बारे में बताते हैं, जब भी आप आते हैं आपने मतलब काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप काले जादू से रिलेटेड ही हमें कोई ऐसा केस बता सकते हैं जो आपने सॉल्व किया हो और काफ़ी मतलब मुश्किल रहा हो आपके लिए? बहुत से केस आते हैं। अच्छा। एक केस आए तो, क्योंकि अब तो दीपावली है, ठीक है, जी। अब तो बहुत ज्यादा केस आएंगे, ठीक है, मारण के आएंगे, सबसे ज्यादा मारण होते हैं अच्छा, दीपावली के दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दीपावली की अमावस है उस दिन बहुत से मारण होते हैं, बहुत सी चीजें लागू होती, क्योंकि नॉर्मल है ना, नॉर्मल दिन है तो 1% काम करेगी शक्ति, ठीक है, और मारण है जो दीपावली के दिन, अमावस के दिन इतना काम करेगी, इन दिनों में बहुत ज्यादा काम करेगा मारण। अच्छा। जी। बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है, समझ लो 41 दिन का कर्म होता है ना वहाँ पे, तो वो काम 15 दिन के अंदर हो जाता है दीपावली में। अच्छा। जी। ठीक है, जो मूठ है वो दीपावली के यहाँ चली जाती, ज्यादातर मूठ है जो दीपावली के दिन चली जाती थी। जी। तो जगदीश जी, मतलब ये काफ़ी लोगों के दिमाग में प्रश्न होता होगा कि अगर उन्हें ये जानना है कि उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, कि अच्छी भावना है या फिर बुरी भावना है, तो इसके लिए हम कुछ मतलब टोटका वगैरह इसका प्रयोग कर सकते हैं? हाँ, इसका बता सकता हूँ मैं। अच्छा। जो मंत्र उच्चारण है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, जी। क्योंकि तंत्र में जो बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं लोग, जी, गलत उपयोग हो जाता है इसका। बिल्कुल गलत इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है, सही नहीं रहता है, ठीक है, तो पूरी चीज नहीं बताऊंगा मैं आपको। जैसे एक नींबू लेना है आपको, ठीक है, नींबू के ऊपर जो भी पार्टनर है आपका, जी। उसको याद करके नींबू के ऊपर आपको उसका नाम लिखना है, उसको याद करना है। अच्छा। ठीक है, और जैसे एक हाथ में आपके जैसे लौंग रखना है 3, ठीक है, और एक हाथ से नाम लिखना है उसका, अच्छा। और याद करना है उसको, ठीक है, जो भी चीजें हैं यहाँ से पता लग जाती है इससे। जी। अच्छा, इससे पता लग जाएगा हाँ। कि उसकी दिमाग की क्या स्थिति है। अच्छा। मंत्र उच्चारण होता है, ऐसे नहीं होती है, ठीक है, कर मत जाना आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओम काली, मैं स्वामी जगदीश तांत्रिक आज टीवीटी पे आया हूँ मैं, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, तो स्क्रीन पे मेरे नंबर चल रहे हैं। ओम काली।